सुप्रभात कक्षायाः। हम पढ़ रहे हैं पाठ्य योजना हिंदी पद्य की, जिसमें हमने कल आपको उद्देश्य कथन तक बता दिया था, प्रस्तावना, प्रश्न और उद्देश्य कथन। आज हम शुरू करेंगे हिंदी पद्य में प्रस्तुतिकरण से। इस पाठ्य योजना के साथ मैं राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT BEd कॉलेज जिलासू चमोली। तो इसमें जैसे गद्य में आपको बताया था, शिक्षण बिंदु पहला कॉलम, दूसरा शिक्षण लक्ष्य / व्यवहारिक उद्देश्य, और शिक्षण बिंदु में थोड़ा कम का है तो इसलिए इसी के अनुपात का कॉलम बनेगा। शिक्षण बिंदु में इतना ही लिखा जा रहा है तो इतना कॉलम बनेगा। तीसरा आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं वाला कॉलम ये इसके बाद का, यहाँ से यहाँ तक इस पेज पूरा पेज। फिर आता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं में भी थोड़ा इतना पेज, इतना कॉलम आप बनाएंगे। फिर आता है विधि / प्रविधि / सहायक सामग्री। प्रविधि सहायक सामग्री का इतना, जिसमें स्पष्ट वाचन विधि इत्यादि होता है। फिर आता है श्याम पट सारांश। श्याम पट सारांश का कॉलम भी थोड़ा छोटा ही बनेगा। फिर आता है मूल्यांकन। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम आपके बनेंगे। और हमारे नोट्स के अनुसार आप देखेंगे, मेरा खुद अपना हाथ से बनाया हुआ है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु में हमने जैसे हिंदी गद्य में था आदर्श वाचन, ठीक ऐसे ही इस हिंदी पद्य में भी है आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन में पद्य का अर्थ होता है कविता। पद्य का अर्थ है कविता। तो हिंदी के आदर्श वाचन कविता में जो भी आप कविता पढ़ाने जा रहे हैं, वह कविता आपको पढ़नी होगी, और इसमें वह कविता आपको ही पढ़नी होगी। तो ये कहलाता है आदर्श वाचन। आदर्श अर्थात ये आदर्श वाचन हमेशा छात्र अध्यापक टीचर द्वारा किया जाता है, जहाँ से लेकर और कहाँ तक, जहाँ पे वो पैराग्राफ पंक्ति समाप्त होती है वहाँ तक। तो इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक क्रियाएं में आदर्श वाचन, शिक्षण बिंदु, इसके बाद शिक्षण लक्ष्य / व्यवहारिक उद्देश्य में कौशलात्मक कौशलों का विकास होता है। तो कौन सा विकास होता है, छात्र अपनी वाचन एवं श्रवण क्षमता का विकास करते हैं। कौशलात्मक है, छात्र अपनी वाचन, अगर जो छात्र इसमें क्या होता है, वाचन पढ़ने एवं श्रवण सुनने की क्षमता का विकास करते हैं। क्योंकि अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो छात्र अपने वाचन और श्रवण क्षमता का विकास करते हैं। फिर है छात्र अध्यापक क्रियाएं। अब छात्र अध्यापक की अर्थात टीचर की क्या क्रिया होती है, तो छात्र अध्यापक गति, तेज, लय, ताल का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह सहित भावानुकूल स्वर में आदर्श वाचन करता है। तो ये टीचर्स के लिए भी है कि छात्र अध्यापक गति, लय, सुर लय ताल के अनुसार, गति लय ताल का ऐसा ही लिखेंगे, गति अल्पविराम लय अल्पविराम ताल का ध्यान रखते हुए उचित अच्छे आरोह, कहाँ उतार और कहाँ चढ़ाव, कहाँ आवाज़ को उठाना है, कहाँ आवाज़ को दबाना, आरोह अवरोह के बीच में योजक चिन्ह सहित भावानुकूल स्वर में आदर्श वाचन करता है। पूर्ण विराम, ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं। और छात्र क्रियाएं हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब छात्र अध्यापक कविता को पढ़ते हैं तो छात्र क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपनी किताब में देखते हैं। और विधि / प्रविधि / सहायक सामग्री है स्पष्ट वाचन विधि, पूर्ण विराम, क्योंकि पढ़ा जा रहा है इसलिए स्पष्ट वाचन विधि है। और अभी श्याम पट सारांश कुछ नहीं, मूल्यांकन कुछ नहीं है। अब किस प्रकार पढ़ा जाता है, हमने आपको पहले भी बताया था, जो हिंदी पद्य का है तो इस प्रकार से बाएं हाथ से किताब पकड़ी जाती है। इस प्रकार से ये अंगूठा बीच में, 2 उंगलियां ये पीछे, बाएं, और अपने से लगभग 20 इंच दूर किताब होनी चाहिए। किताब से चेहरा मत छुपा देना।
तो इस प्रकार ये किताब पकड़ी जाती है बाएं हाथ से। तो आप हमेशा हिंदी साहित्य में किताब बाएं हाथ से पकड़ी जाती है और हमेशा सुर लय ताल के अनुसार काव्य हुआ या संस्कृत के श्लोक हुए, दोहे हुए, सुर लय ताल के अनुसार इसको पढ़ाया जाता है। अब इसमें हमने भी किसी बच्चों से ये लिया है, इन बच्चों ने इस पता नहीं इसका में बहुत सारा लिखा हुआ है यहाँ। तो ये है सवैया, नहीं ये है, इसमें ये हम पढ़ रहे हैं सवैया क्योंकि अब तो हो गया है, शीर्षक निकल गया है। इन बच्चों ने कितना लिख रखा है इसमें। तो ये सुर लय ताल के अनुसार आदर्श वाचन, किताब हाथ पर पकड़नी है एक, और निगाह पढ़ते समय पूर्ण विराम अल्प विराम पर क्लास में भी लगानी है, सबसे पीछे बैठे हुई रो पर। और सुर लय ताल किस प्रकार, मानुष होत वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पसो होत कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु में जारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरे छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिले, कालिंदे कोल कदम्ब की डारन, या लकोटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद के गाये चराई विशारो, रस खान को बो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो, कौतिक एकल धोते के धाम, करी लेके कुंचन ऊपर वारो, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु में जारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरे छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरा करो मिले, कालिंदे कुल कदम्ब के डारन। तो ये यहाँ आपका आदर्श वाचन हो गया है। आदर्श वाचन कहाँ, मानुष हो डॉट 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 कुंजन ऊपर वारों तक, अर्थात 8 पंक्तियाँ। और ये यहाँ आपने आदर्श वाचन ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अर्थ भी बताना है और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताने हैं, काठिन्य निवारण भी बताना है, सस्वर वाचन भी कराना है, लेसन प्लान कंप्लीट भी करना है। इसलिए 4 या 8 पंक्तियाँ बहुत हैं। तो 8 क्योंकि उसमें आपने 28 प्रकार के प्रश्न भी होने हैं काव्य में, 28 टाइप के प्रश्न, 28 प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे मिला करके। तो ये आपने 8 पंक्ति ले ली है और इसको सुर लय ताल के अनुसार जैसा लिखा गया है, गति लय ताल का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह सहित भावानुकूल स्वर में आदर्श वाचन करता है। तो ये आप स्वयं इसको देखेंगे और चाहे संस्कृत के श्लोक हो, दोहे हो, जहाँ भी पद्य आप पढ़ाते हैं तो वहाँ आप सुर लय ताल के अनुसार पढ़ाएंगे। ये भी नहीं आप वहाँ गीत गा रहे हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन लगे ये गीत भी ना हो और आप कविता का रसास्वादन कर रहे हैं। तो ये पहले शिक्षण बिंदु हो गया है, शिक्षण लक्ष्य हो गया है, आदर्श वाचन हो गया है, छात्र क्रियाएं हो गया है, विधि प्रविधि सहायक सामग्री हो गई है, श्याम पट सारांश और मूल्यांकन। तो ये आदर्श वाचन मानुष हो डॉट 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 कुंजन ऊपर वारो पूर्ण विराम कौशलात्मक है, ये हमने बता दिया था। अब इसके बाद आता है कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास। कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास, ये जब ये वाली पूरी पंक्ति यहाँ तक समाप्त हो जाती है तब जा कर के आपको दूसरे पंक्ति में लिखना है कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास। काले पेन से देख रहे होंगे, अब ये भी कौशलात्मक होता है। छात्र अपनी उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, पूर्ण विराम उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं।
ये था शिक्षण लक्ष्य और व्यावहारिक उद्देश्य में। अब है छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र अध्यापक छात्रों से पठित काव्यांश के कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण अभ्यास कराता है। छात्र अध्यापक छात्रों से पठित काव्यांश के कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण अभ्यास कराता है। पूर्ण विराम। अब छात्र क्रियाएं क्या है? छात्र स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। छात्र स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। जो भी स्पष्ट उच्चारण करते हैं, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। ये विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री है अभ्यास विधि, क्योंकि अभ्यास करवाया जा रहा है। और श्याम पठ सारांश अर्थात इस 8 पंक्तियों में, कविता के 8 पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे मानुष, अभी अर्थ नहीं बताने हैं। बसो, ग्वारन, धेनु, मजारन, कालिंदी और डारन। तो यहाँ आपने क्या करना है कि कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास, आपने ये शब्द श्याम पट पे लिखने हैं। मानुष, बसो, ग्वारन, धेनु, मजारन, कालिंदी, डारन। एक बच्चे को उठाना है, ये क्या लिखा वो करिएगा मानुष, उनको बिठाना है। कोई अशुद्ध पढ़ता है तो शुद्ध उच्चारण कराना है। बसो, ग्वारन, धेनु, मजारन, कालिंदी और डारन। इसी प्रकार आपने ऐसे करते जाना है। बच्चों को उठाना है, अगर अशुद्ध पढ़ते हैं तो वो शुद्ध उच्चारण करके उनको बताना है, उनको बैठने के लिए कहना है। तो ये कठिन शब्द चाहे गद्य में भी हो तो आप इसी प्रकार वहाँ भी करवाएंगे। तो आज हमने आदर्श वाचन और कठिन शब्दोच्चारण अभ्यास तक पढ़ा है। आज का इतना ही। फिर हिंदी पद्य में भाग 4 के साथ पुनः हम कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।